अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, एग्रीकल्चर ऑनलाइन के साथ मैं हूं फ़ारूक एजाज़। और आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं गंदम के हवाले से कि गंदम जैसे जैसे पहले पानी की जानिब बढ़ रही है, तो इस हवाले से आज हमने ज़हमत दी है डॉक्टर तारिक सुल्तान साहब को कि ऐसे क्या जो प्रैक्टिसेस हैं वो कर सकते हैं फार्मर्स के, जिसके ज़रिए जो है गंदम की पैदावार को भी बढ़ाया जा सके और उसके साथ ही साथ जो खादों का इस्तेमाल है उसको भी कम किया जा सके। जैसा कि आजकल खादों की कीमतों में भी काफ़ी ज़्यादा इजाफा हो चुका है, तो किसानों के लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो रही है कि वो खादों का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें। तो कुछ ऐसी प्रैक्टिसेस भी हैं कि जिनके ज़रिए खादों के इस्तेमाल को भी कम किया जा सकता है और अपनी जो पैदावार है उसको भी बढ़ाया जा सकता है। गुज़श्ता वीडियोज़ में भी हमने डॉक्टर साहब से बात की थी बैक्टीरियाज़ के हवाले से कि किस तरह से बैक्टीरियाज़ के इस्तेमाल के ज़रिए जो गंदम की पैदावार है उसको बढ़ाया जा सकता है। एक तो उसमें हमने गुज़श्ता वीडियो में डिस्कस किया था कि सीड पर इम्प्लीमेंटेशन के ज़रिए बैक्टीरियाज़ की कोटिंग के ज़रिए जो है वो गंदम की पैदावार को बढ़ाया जा सकता है। लेकिन ये प्रोसेस था गंदम की सोइंग से पहले अगर आप ट्रीट कर लें बीज को बैक्टीरियाज़ के साथ तो वो काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद था। लेकिन आज की वीडियो में हम उसी पर बात करेंगे कि क्या बैक्टीरियाज़ जो हैं वो गंदम की सोइंग के बाद भी इम्प्लीमेंट किए जा सकते हैं, क्योंकि बैक्टीरियाज़ काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होते हैं फसलों के लिए। तो इसी पर डॉक्टर साहब से आज हम बात करेंगे। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपका। डॉक्टर साहब के हवाले से मैं आपको थोड़ा सा जो हमारे नए व्यूवर्स हैं उनको बताता चलूँ कि डॉक्टर साहब नेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च सेंटर में सॉइल साइंटिस्ट हैं और यहाँ पर जो बायो फर्टिलाइज़र्स बनती हैं उनको हेड करते हैं यहाँ पर, और काफ़ी ज़्यादा रिसर्च कर रहे हैं बायो फर्टिलाइज़र्स पर। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि अब गंदम डॉक्टर साहब अब गंदम पहले पानी की जानिब बढ़ रही है, तो जो लोग जो बैक्टीरियाज़ को इस्तेमाल नहीं कर सके बीज पर कोटिंग के हवाले से, उनके हवाले से एक तो हम डिस्कस करेंगे, और दूसरा थोड़ा सा हमें ये भी बताइएगा कि बायो फर्टिलाइज़र्स के ज़रिए हम खादों के इस्तेमाल को किस तरह कम कर सकते हैं, इस पर थोड़ी सी रोशनी डालिएगा। बहुत शुक्रिया जी फ़ारूक भाई। ऐसा है कि जी देखें, सबसे जो बेहतरीन तरीका है वो यही है कि सीड की कोटिंग की जाए, सीड को ट्रीट करके इसको लगाया जाए ताकि बैक्टीरिया जो होते हैं ये पौधों की जड़ों के साथ होते हैं और जड़ों पे जाके इन्होंने काम करना है। जड़ों के करीब होते हैं, जड़ों के ऊपर होते हैं, जड़ों के अंदर चले जाते हैं, तो इन्होंने जड़ों पे रह के काम करना होता है। ठीक है। तो अब उसमें मैंने पहले भी बताया कि इनके जो सबसे जो अच्छे इसमें जो बेहतरीन बैक्टीरिया होते हैं वो ज़मीन में, एक तो वो खादें जो ज़मीन में जाके जम जाती हैं उनको दोबारा काबिल इस्तेमाल करते हैं, बनाते हैं, या जिसको हम कहते हैं कि फिक्स हो जाती हैं ज़मीन में जाके, जैसे फास्फोरस फिक्स जाती है 70-80% फिक्स हो जाती है। इस तरह कुछ जिंक है या पोटाश है, जिनको थोड़े बहुत फिक्सेशन होती है, ज़मीन में जाके जम जाती हैं। तो ज़्यादा प्रॉब्लम हमारा फास्फोरस का है कि फास्फोरस जो है ना वो ज़्यादा फिक्स होती है ज़मीन में। उसकी वजह है कि हमारी ज़मीनों में जो कैल्शियम कार्बोनेट चूना जो है ना वो ज़्यादा है, कार्बोनेट बाइकार्बोनेट, उसकी वजह से कैल्शियम के साथ इसका बनता है कि ये फिर उसके साथ इसको जकड़ लेती है, बांध देती है, और फिर ये पौधे को लेना मुश्किल हो जाती है, पौधा ले नहीं सकता। तो बैक्टीरिया जो है ना ये इसका रोल बन जाता है कि ये फिर अपने जिस्म से नामियाती तेज़ाब खारिज करते हैं। ठीक है। और पौधे से ये खुराक ले लेते हैं जड़ों के ज़रिए। उससे क्या होता है कि ये जो जमी हुई फास्फोरस है ये वापस आना शुरू हो जाती है। ठीक है। तो इस तरीके से ये काम करते हैं। और इसके अलावा ये हार्मोन बनाते हैं जिससे जड़ें ज़्यादा फैलती हैं, ये फिर आगे भी फैलना शुरू हो जाती हैं और फिर ज़्यादा एरिया से जो खुराक है ना उसको लेके आते हैं, और फिर वो पौधे की अच्छी सेहत और अच्छी पैदावार बढ़ोतरी अच्छी हो जाती है। तो ये अब ये है कि सबसे अच्छा तरीका यही होता है कि हर बीज के साथ इसको शुरू में जब बिजाई के वक्त लगा दिया जाए। ठीक है। क्योंकि हमारे उसमें जो तजुर्बा है कि हमने एक्सपीरियंस ये किया है कि हर बीज के ऊपर ये तकरीबन 50,000 से लेकर 1.5 लाख तक बैक्टीरिया होते हैं। तो जो कि एक पौधे की जो ज़रूरत है वो पूरी हो जाती है, और बैक्टीरिया फिर फौरी जो है ना वो तकसीम होकर बढ़ना शुरू हो जाते हैं और बहुत ज़्यादा तादाद में बन जाते हैं, और फिर पौधे के साथ अपना काम स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है। तो अब ये है कि अगर बिजाई के वक्त रह जाए तो उसमें फिर दूसरा तरीका ये है कि फिर उसको पहले पानी के साथ हम उसको, जिसको हम कहते हैं आपाशी में हम देते हैं, खादें दे देते हैं, जैसे उसी तरीके से 200 लीटर पानी लें, उसके अंदर आप 2 पैकेट बायोजोट के डाल दें। ठीक है। और बायोजोट मैक्स के डाल दें, और साथ उसमें तकरीबन कोई 5 से 6 किलो यूरिया जो है ना वो डाल दें। अगर यूरिया नहीं तो नाइट्रोफास भी अच्छी चीज़ है, उसमें भी नाइट्रोजन होता है, वो डाल दें, कुछ 6-7 किलो 8 किलो डाल दें। ठीक है। उससे ये होगा कि ये खुराक मिल जाएगी इसको,
उसके अंदर ज़िंदा रहेगा, उसको खुराक मिल जाएगी वक्ती तौर पे, तो फिर ये पानी के साथ जाएगा और जाके पौधों की जड़ों में जैसे पानी नीचे जाएगा ये भी साथ चला जाएगा। और नीचे जब जाएगा तो ये असल में ये वो बैक्टीरिया होते हैं जो जड़ों के साथ इनकी दोस्ती होती है पौधों की, तो पौधे इनको बुलाते हैं तो ये उसकी तरफ जाना शुरू हो जाते हैं, तो ये फिर अपनी जगह पे पहुंच के अपना काम शुरू कर देते हैं। ठीक है। तो इस तरीके से हम ज़िम्मेदारों को मैं ये कहूँगा कि अगर उन्होंने बजाई के वक्त नहीं इस्तेमाल कर सके तो पहले पानी दूसरे पानी पे इस्तेमाल ज़रूर कर लें। ठीक है डॉक्टर साहब, एक तो वर्किंग के हवाले से बताइएगा और थोड़ा सा ये बताइएगा कि बैक्टीरिया किस तरह से वर्क करते हैं और किस तरह से ये खाद की जो कंजम्पशन है जो किसान, अब ज़ाहिर बात है कि काफ़ी ज़्यादा कीमतें बढ़ गई हैं खादों की, तो वो क़ुव्वत ख़रीद भी नहीं रही किसान की, तो किस तरह से और कितनी जो है वो खाद का इस्तेमाल वो कम कर सकते हैं? देखिए, बायोज़ोट मैक्स के इस्तेमाल से हम लोगों को ये बता रहे हैं कि हमारा उसमें जितना भी उसमें हमने तजर्बात किए हैं, ये तकरीबन 30 से 35% खाद जो है ना वो पूरी कर देते हैं। यानी ज़मीन में जो पड़ी है, एक तो जो डाली है उसकी अफादियत भी बढ़ जाती है, ज़मीन के अंदर पड़ी ना वो वहाँ से ये पौधे को मुहैया कर देते हैं। ठीक है। तो इसके अलावा यानी अगर थोड़ी सी आप इसमें जो नामियाती खादें हैं जिसमें गोबर की खाद है, जैसे हम रूढ़ी कह देते हैं, अच्छी तैयार की हो, अच्छी गली सड़ी होनी चाहिए, कच्ची नहीं होनी चाहिए, वो डाल दें, वो उससे फिर और बेहतर हो जाता है, अफादियत बढ़ जाती है, इसकी बैक्टीरिया की ज़िंदा रहने की सलाहियत भी बढ़ जाती है। तो वो ज़रूर आप इस्तेमाल करें, क्योंकि खादें अब बहुत महंगी होती जा रही हैं, ज़िम्मेदार की जो पहुंच है वो मुश्किल हो गई है, उसकी जो लागत है वो बढ़ गई है। तो उसको कम करने का तरीका यही है कि आप अपनी एक तो फसलों की बाकियात हैं, जानवरों की बाकियात हैं, जो भी आपके पास कोई पत्ते हैं, ठीक है, कोई फसल की बची हुई मतलब है, कह लें तूड़ी है, पराली है, खुरी है, जो भी आपके पास है या बचे खुचे चारा है, उसको ज़ाया ना करें, उसको खाद बनाएं, साथ ये भी इस्तेमाल करें, तो आपकी फिर खादों की खपत कम हो जाएगी। इस तरह सब्ज़ खादें हैं, जैसे जंतर है, गुआरा है, उसको आप लगाएं, बरसीम है, या उसको ग्रो लगाने के बाद फिर उसको आप ज़मीन के अंदर उसको दबा दें और फिर उसको गलने दें, तो ये बड़ी अच्छी खाद बन जाती है। उससे आपकी फास्फोरस भी वहाँ से मिलती है और साथ साथ जो ज़मीन की सेहत अच्छी होती है, ज़मीन की जरखेज़ी अच्छी होती है, ज़मीन के अंदर जरसूमें फ़ायदेमंद वो अपना काम अच्छा तरीके से करते हैं। तो ज़मीन की सेहत को बेहतर करने के लिए ये ज़रूरी है, ये सारी चीज़ें। डॉक्टर साहब, गंदम के हवाले से अगर बात की जाए तो ये बैक्टीरिया जो हैं कितना पैदावार पर इम्पैक्ट लेके आते हैं, कितना इन्हांस हो जाती है, क्या रिजल्ट्स हैं? जी देखिए, इसमें तकरीबन 10% से लेकर ना 20% तक मतलब इसका है। हम ज़िम्मेदार को ये बताते हैं कि जी अगर आप इसको इस्तेमाल करते हैं तो आपकी 5 मन तो इंशाल्लाह आ ही जाती है, 5 से 6 मन फ़र्क पड़ता है। लेकिन अगर आपकी अच्छी जिसे कहते हैं देखभाल है, आप फसल को अच्छे तरीके से तैयार करते हैं, तो आपकी 10 मन, 12 मन, 15 मन तक भी फ़र्क पड़ सकता है। ठीक है। तो ये फ़र्क ज़रूर आता है, ठीक है, क्योंकि ये अल्टीमेटली फ़ायदेमंद चीज़ है और ज़मीन की सेहत और उसकी जरखेज़ी को बेहतर करते हैं। तो इस ये ज़मीन के अंदर अच्छे जरसूमें जो हैं, अच्छे फ़ायदेमंद जो बैक्टीरिया हैं, जब ज़मीन में जाएंगे तो नुकसान देने वाले कम हो जाएंगे। तो इसको इस्तेमाल करेंगे बार बार, बीमारियां भी कम हो जाएंगी, क्योंकि बीमारियों को भी ये रोकते हैं। ठीक है, यानी कि फसल पे अगर कोई स्ट्रेस आ रहा तो उसको रोकते हैं? हाँ, अगर कोई किसी किस्म की फ़र्ज़ करें कि बारिश कम हुई है, बरानी इलाका है, इस तरह ज़्यादा बारिश हो गई है, या कोई ज़्यादा सर्दी की दबाव आ जाता है, ज़्यादा कोई बीमारी का आ जाता है, या ज़मीन आपकी वो जिसे कहते हैं शोरज़दा है, सिलेंटी है, तो उसमें भी ये फ़र्क डालते हैं। यानी आप फसल को उस दबाव से निकालते हैं और अच्छी फसल हो जाती है। ठीक है नाज़रीन, मैं आपको ये बताता चलूँ कि बायोज़ोट मैक्स के नाम से जो बैक्टीरियाज बनाए हैं नेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च सेंटर ने, ये नेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च सेंटर की तहकीक के नतीजे में ही बनाए गए हैं, लेकिन इसको एक प्राइवेट कंपनी मार्केट कर रही है, वहाँ से ऑर्डर किए जा सकते हैं। उसका नंबर भी हम स्क्रीन पर आपके साथ शेयर कर देंगे, लेकिन कीमत के हवाले से हम ज़रूर डॉक्टर साहब से पूछेंगे कि डॉक्टर साहब ये बायोज़ोट मैक्स जो है वो 1 एकड़ के लिए कितना इस्तेमाल करना चाहिए, और एक पैकेट की प्राइस जो है वो भी बता दीजिएगा। देखिए जी, ये बायोज़ोट मैक्स की जो रिकमेंडेड हम डोज या इसकी मिकदार कहते हैं, वो ये है कि 30 किलो बीज के लिए ये ½ किलो का जो आधा किलो का बैग है, ये काफ़ी होता है। ठीक है। तो क्योंकि गंदम में बीज ज़्यादा होता है तो हम इसको 2 पैकेट रिकमेंड करते हैं। इसी तरह
अगर हम पानी के ज़रिए लगा रहे हैं तो फिर भी कम से कम 2 पैकेट आप इस्तेमाल करें, ठीक है। तो उससे आपको इंशाल्लाह फ़ायदा होगा। और दूसरा ये कि आपने सवाल प्राइस के हवाले हाँ, प्राइस के हवाले से ये है कि ये 550 का आपको फार्मर को मिलेगा, ज़मींदार को मिलेगा। ठीक है। तो इस हिसाब से अगर देखें, इकनॉमिक्स भी देखें, तो आपको अगर 5 बोरियां भी निकलती हैं तो आपको फिर भी फ़ायदा है इसके। फ़ायदा है। हाँ जी। तो बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब ने तफसीलन शेयर किया कि किस तरह से बैक्टीरियाज फ्लड करके किसान भाई अपनी फसल को न सिर्फ स्ट्रेस से बचा सकते हैं बल्कि पैदावार में भी इजाफा कर सकते हैं और खादों के इस्तेमाल में भी कमी लाई जा सकती है, क्योंकि बैक्टीरिया ज़मीन में जो जमी हुई है, जिसको हम कहते हैं कि फिक्स हो गई हुई खाद है, उसको भी काबिल इस्तेमाल बनाते हैं पौधों के लिए और पौधे पर उसके अच्छे असरात मुरतब होते हैं और जो यकीनन आगे चलकर उसकी बेहतर पैदावार का नतीजा बनते हैं। डॉक्टर साहब से भी अगर आपके मज़ीद भी कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।